एक साधक ने मेरे से यह आग्रह किया था कि आप सिद्धियों के ऊपर एक पूरी वीडियो बनाइएगा। तो आज मैं सिद्धियों के ऊपर एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आज हम सिद्धियों के बारे में बात करेंगे और यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता दूँ कि हम अष्ट सिद्धियों के बारे में बात नहीं करेंगे बहुत डिटेल में, नहीं तो वो बोरिंग भी हो जाएगा और बहुत ज़्यादा रिपीटिव भी आपको लगेगा। यहाँ पर मैं सिद्धियों के प्रकार के बारे में अपने स्वयं के अनुभव के आधार पर आपको बताऊँगा कि मेरी क्या समझ पैदा हुई इतने वक्त तक जो मैं भक्ति मार्ग में रहा, उस आधार पे मैं आपको जानकारी दूँगा। दूसरा, काफ़ी सारे लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि जितने भी ये दुष्ट तांत्रिक होते हैं, जो बाकी लोगों के ऊपर कोई भी षटकर्म करते हैं, किसी भी तरीके का काला जादू करते हैं, तो आखिर शक्तियाँ इनका साथ क्यों देती हैं? और ये इतने लंबे वक्त तक ये सब कार्य कैसे कर पाते हैं? क्यों इन्हें नियति शुरू में ही दंड नहीं देती? ये प्रश्न अक्सर लोग पूछते हैं, तो इस प्रश्न को भी हम देख लेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं ये जानना कि सिद्धियाँ कितने प्रकार की होती हैं। साथियों, सिद्धियाँ 2 प्रकार की होती हैं। पहली जो साधक के भीतर ही घटित होती हैं और दूसरी वे जिनको हम स्थूल शक्तियों के रूप में देखते हैं। अब इस बात का मतलब क्या है? मतलब के साथ मैं आपको समझाता हूँ। जो पहली प्रकार की सिद्धियाँ हैं, जो कि साधक के भीतर घटित होती हैं, यह सब सिद्धियाँ साधक में विशेष क्षमता पैदा कर देती हैं, जैसा आप देखते होंगे। और इन सिद्धियों का सीधा-सीधा ताल्लुक आपकी कुंडलिनी शक्ति के साथ होता है। मतलब जैसे-जैसे आपकी कुंडलिनी शक्ति मूलाधार से ऊपर उठेगी, स्वादिष्ठान चक्र का भेदन करेगी, मणिपुर चक्र का भेदन करेगी, वैसे-वैसे आपके अंदर ये सब शक्तियाँ पैदा होने लगती हैं। तो इनमें काफ़ी सारे इंसान के अंदर काफ़ी सारे सामर्थ्य पैदा होने लगती है और उनको आप चमत्कार के रूप में भी देख सकते हैं। उन सब क्षमताओं के बारे में हम बात नहीं करेंगे। बाकी पुस्तकें उन सब क्षमताओं के बारे में भरी पड़ी हैं। वहाँ से आप उनको पढ़ भी सकते हैं। तो होता क्या है, जब शुरुआती तौर पर कोई भी साधक किसी भी उच्च कोटि की शक्ति की पूजा निरंतर करता है, तो होता क्या है इसमें कि आपको पहले वाक सिद्धि फलित हो जाती है। उस मंत्र के प्रभाव की वजह से आपको वाक सिद्धि फलित हो जाती है, मतलब आपके मुख से निकला हुआ आशीर्वाद और श्राप दोनों पूरे होने लगते हैं। और आपके शब्दों में भी इतना बल आ जाता है कि अगर वह साधक, जिस साधक को ये सिद्धियां फलित हो रही हैं, धीरे धीरे वाक सिद्धि हो चुकी है, वो अपने संकल्प से किसी भी योनि की शक्ति को देख सकता है। ना तो उसे उस योनि की शक्ति का मंत्र करने की जरूरत है, ना भोग रखने की जरूरत है। बस उस अमुक शक्ति को वो बुलाएगा और वो प्रकट हो जाएगी। ये मैंने स्वयं के अनुभव में भी जाना है। जैसे आप अगर डाकिनी शक्ति को देखना चाहते हैं, तो आपके केवल संकल्प लेने मात्र से डाकिनी आपको कुछ ही वक्त में प्रकट हो जाएगी। उस सेम उसी दिन आपके सामने आके खड़ी हो जाएगी, ऐसा तो नहीं। ये इस पे निर्भर निर्भर करता है कि आपकी संकल्प शक्ति कितनी दृढ़ हुई है। अगर आपकी संकल्प शक्ति बहुत ज़्यादा दृढ़ है, तो तत्क्षण डाकिनी आपके सामने प्रकट हो जाएगी। और अगर उतनी नहीं हुई है, तो 1-2 दिन के भीतर आप देखेंगे कि डाकिनी शक्ति आपसे संपर्क करेगी। बिना किसी मंत्र के, बिना किसी भोग रखे वो आपसे संपर्क बनाएगी। तो इस तरीके से उस साधक में शक्ति आ जाती है। तो ये पहली प्रकार थे हमारी सिद्धि का पहला प्रकार, जो कि हमारे अपने स्वयं के भीतर जो घटनाएँ घटित हुई, उसकी वजह से पैदा हुई है। भीतर आपके जो कुंडलिनी शक्ति उठी, जो कुंडलिनी शक्ति में जो बदलाव आया, उस वजह से जो सिद्धि घटित हुई, वो पहली प्रकार की है। फिर अब दूसरी प्रकार की वो सिद्धियाँ होती हैं जो किसी स्थूल शक्ति, जैसे डाकिनी हो गई, शाकिनी हो गई, अप्सरा हो गई, यक्षिणी हो गई, योगिनी हो गई, इनके साथ होने की वजह से दिखाई पड़ती हैं। अभी मैं इसको और डिटेल में समझाता हूँ क्योंकि ये थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स है समझना, ज़्यादा जटिल है ये विषय, तो मैं इसको आराम से आपको समझाता हूँ। तो होता क्या है कि इस ये जो दूसरे प्रकार की सिद्धियाँ हैं, इनमें क्या होता है कि साधक उस स्थूल शक्ति के इस्तेमाल से बहुत सारे काम करता है। ये कैसे, इसका एक उदाहरण देता हूँ इसको मैं समझाने के लिए, कि जैसे कोई इंसान बहुत अमीर है और उसका कोई बेटा है, तो उसका बेटा अपने पिता के पैसे पे, अपने पिता के पैसे पर किसी के सामने अगर अकड़ दिखाए, अपने पिता के पैसे पर ही सारे कार्य करता है, तो उसी प्रकार ये साधकों की स्थिति होती है। उन साधकों की अपनी क्षमता कुछ नहीं होती, वो उस बेटे की तरह होते हैं और जितने भी कार्य हो रहे होते हैं, वो उस शक्ति के साथ चलने की वजह से हो रहे होते हैं।
जैसे अब मैं उदाहरण आपको प्रैक्टिकली तंत्र के संबंध में देता हूँ। जैसे कोई तांत्रिक है तो तांत्रिक की अपने भीतर उसमें उसके अपने स्थूल शरीर में, सूक्ष्म शरीर में कोई बदलाव नहीं आया होता है। उसके अपनी कोई भी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हुई होती है। वो कुछ ऐसे मंत्र उठाता है, उन मंत्रों में किसी की या तो दुहाई लगी होती है अगर वो साबर मंत्र है, या फिर अगर वो वैदिक मंत्र हैं तो उन मंत्रों को एक खास संख्या पर पूरे होने पर, विधि विधान से करने पर उस शक्ति को उसको सिद्ध हो जाती है। जब वो शक्ति उसको सिद्ध हो जाती है तो उस शक्ति के पास काफी सारी सामर्थ्य होती है। तो जैसे जैसे ये तांत्रिक जो जो आज्ञा करता है, क्योंकि वो शक्ति वचनबद्ध है। जैसे इस तांत्रिक ने एक पिशाच मान लीजिए सिद्ध किया, तो वो पिशाच जो है उसकी अपनी सामर्थ्य होती है, वो शक्तिशाली होता है। तो इस तांत्रिक के कहने पर ये पिशाच सारे के सारे जो भी कार्य है वो पिशाच करेगा। लेकिन इस व्यक्ति की खुद की कोई सामर्थ्य नहीं है। अगर वो पिशाच को हटा दिया जाए तो जैसे आप हैं और मैं हूं, बिल्कुल इसी प्रकार ये साधारण दिखाई देगा आपको। तांत्रिक जो बहुत सारे चमत्कार कर पाता है वो एकदम साधारण मनुष्य की तरह आपको दिखाई देगा। अब थोड़े से अगर उच्च कोटि की शक्ति हो गई, जैसे यक्षिणी हो गई या योगिनी हो गई, इनकी आपने सिद्धि की हुई है, तब भी ये कुछ और कार्य कर कर सकती हैं। जैसे बड़ बाबा हो गए, बड़ बाबा के की सिद्धि, जैसे पर्चा बनाने वाले जो लोग होते हैं, कुछ लोग बड़ बाबा की सिद्धि करे होते हैं, तो इनके भीतर ये सामर्थ्य आपको दिखाई देगी कि ये किसी का भी पर्चा झट से बना देंगे। तो ये सब जो सामर्थ्य है उस व्यक्ति की खुद की नहीं होती, वो उस शक्ति की वजह से उसमें सामर्थ्य पैदा हुई होती है। समझ रहे हैं? और जो पहली प्रकार की सिद्धियां हैं जिनमें हम अपने स्वयं की आत्मा को मथते हैं और फिर जो शक्तियां पैदा होती हैं, वो पहली प्रकार की जो हमने बात कर ली, अष्ट सिद्धियां जो पैदा होती हैं। लेकिन ये जो दूसरा प्रकार है, इसमें अपनी कोई आध्यात्मिक उन्नति नहीं हुई होती उस इंसान की। तो होता क्या है, अब उस प्रश्न को ले लेते हैं जो हमने शुरू में बात करी थी, कि जैसे कोई दुष्ट तांत्रिक है तो उस दुष्ट तांत्रिक को शुरुआत में ही दंड क्यों नहीं मिलता? क्योंकि साथियों वो ये सब कार्य एक पिशाच की मदद से कर रहा होता है, और पिशाच जो है वो कर्म बंधन के बाहर होता है। क्योंकि पिशाच जो है उसके पास हमारे जैसा कोई स्थूल शरीर तो है नहीं। अब वो जो भी पाप करेगा वो उसके द्वारा, जो पिशाच के द्वारा सीधे तौर पे जो पाप किया जाता है, वो कर्म बंधन में नहीं आता। हालांकि जो तांत्रिक है जिसने वचन बंद करके जो इस पिशाच के द्वारा कार्य ले रहा है, कुछ वक्त बाद इसको इसका दंड मिलेगा, क्योंकि तंत्र का गलत प्रयोग ये कर रहा है। लेकिन सीधे तौर पर वो तांत्रिक कुछ भी गलत नहीं कर रहा। यानी कि जो कुछ गलती है वो पिशाच के द्वारा हो रही है, क्योंकि सीधे तौर पर पिशाच नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन पिशाच तो कर्म बंधन के बाहर है, क्योंकि वो मृत्यु लोक के नियमों के अधीन नहीं है योनि। वो तो पहले से ही दंड भोग रहा है और अब वचन बंद होकर के उसे ये सब कार्य करने पड़ रहे हैं। इसलिए जितने भी ये दुष्ट तांत्रिक होते हैं, काफी लंबे वक्त तक इनकी जो आध्यात्मिक शक्तियां हैं वो बनी रहती हैं, क्योंकि वे आध्यात्मिक शक्तियां उस पिशाच से जुड़ी हुई हैं। और वो पिशाच जो है वो नियति के जो अलग अलग जो नियम है जो इंसान पे लागू होते हैं, वो नियम उस पिशाच पे लागू नहीं होते हैं। तो इसलिए शुरुआती तौर पर ही उसे रोकना असंभव होता है। जब ये तांत्रिक बार बार इन घटनाओं को करता है या इन सब गलत कार्यों को दोहराता है और किसी भी बड़ी शक्ति के अधीन आ रहे कोई भी गण इस पर उनकी ये नजर में चढ़ जाता है, तब इसको दंड मिलना शुरू होता है। तब कहीं इसको दंड मिलना शुरू होता है। तो शुरुआती तौर पे इसलिए ऐसे लोगों को दंड नहीं मिल पाता। तो पूरी वीडियो का जो सार है वो मैंने ये बताया, जो पहली प्रकार की सिद्धियां हैं जिनमें आप योग के द्वारा कुंडलनी शक्ति को उठा करके अष्ट सिद्धियों को पैदा करते हैं, वो पहले प्रकार हो गया। और दूसरा प्रकार ये हो गया, दूसरा रास्ता ये हो गया कि आप किसी भी स्थूल शक्ति जो बाहर घूम रही है, जैसे पिशाच हो गए, अक्सर पिशाचों के द्वारा बुरे कार्य किए जाते हैं, या डाकनी हो गई, शाकनी हो गई, इनको आप सिद्ध कर लीजिए, तब भी आपके अंदर वैसी ही क्षमताएं नजर आएंगी। लेकिन होगा क्या कि जैसे ही वो शक्ति, स्थूल शक्ति आपका साथ छोड़ेगी, आप एक सामान्य व्यक्ति में दोबारा से परिवर्तित हो जाएंगे। तो ये इनमें अंतर होता है। इसलिए मेरा स्वयं का सुझाव तो यही है कि आपको अपने भीतर की सिद्धियों को जगाना चाहिए। आपको शिव और शक्ति की उपासना को करना चाहिए, ताकि आप नर से नारायण की यात्रा को पूरा कर सकें। जितने भी लोग, हालांकि मैंने वो वीडियोस डाल दी हैं कि अप्सरा साधना कर रहे हैं, यक्षिणी साधना कर रहे हैं, या किसी और गण की साधना कर रहे हैं,
डाकनी साधना कर रहे हैं, ये सभी लोग साधना तो करते हैं, लेकिन इस साधना के बाद ये लगभग ऐसा ही है जैसे एक इंसान इस दुनिया में पैसा कमाता है और मृत्यु के वक्त उसे सारा पैसा यहीं छोड़ के जाना पड़ता है, सारी धन दौलत यहीं रह जाते हैं। इसी प्रकार इन लोगों की भी जो सामर्थ्य है, जो सिद्धियां जो दिखाई पड़ रही हैं, वो भी मृत्यु के पश्चात यहीं रह जाती हैं। और अगर किसी पिशाचिक शक्ति को आपने सिद्ध किया हुआ है, तो आपको मृत्यु के पश्चात आजीवन उस पिशाच की सेवा भी करनी पड़ेगी। तो सोचो कैसी दुर्गति हो जाती है इंसान की। तो इसलिए मेरा स्वयं का सुझाव मैंने आपको बता दिया, और ये 2 प्रकार मैंने बता दिए। तो जो पहला वाला मार्ग है, उन्हें हम महायोगी या महातपस्वी कह सकते हैं, क्योंकि उन लोगों की ही जो सामर्थ्य है वो सच्ची सामर्थ्य है। उन्हीं लोगों के अंदर जो सिद्धियां हैं वो सत्य सिद्धियां मानी जाएंगी। और जो दूसरे लोग हैं जो किसी और योनि के द्वारा अपने भीतर उस सामर्थ्य को दिखा रहे हैं लोगों को पैदा करके, हालांकि उनके खुद के भीतर वो नहीं है, तो उन लोगों की जो सिद्धि और शक्तियां आप उनको हमें कहना चाहिए वो झूठी सिद्धि शक्तियां हैं। उनका कोई लाभ नहीं है। वो एक वक्त के बाद जैसे ही वो गण या कोई भी हो शक्ति, वो उनका साथ छोड़ेगी, वो एक सामान्य मनुष्य से ज्यादा कुछ नहीं होंगे, बल्कि वो बाद में हानि में ही होते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक थोड़ा सा आपको प्रकार के बारे में बता दिया, कुछ और पहलू रख दिए। इससे अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि क्यों देवी देवता आपको सिद्धि प्रदान करते हैं, क्योंकि मेरा जो खुद का विषय है वो पहले प्रकार की जो सिद्धियां हमने बात करी उनमें ज्यादा मेरा इंटरेस्ट रहा है। तो उसको ही मैं नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करूंगा। धन्यवाद साथियों।